साथियों, पुनः आपके पास मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक ऐसा परिचित बोर्ड मास नियम को लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोग जान रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको बाकी अन्य वीडियो से ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा खुद, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने का सोचा, जिसके क्रम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसको BODMAS जो लिखा हुआ है बोर्ड मास, यानी B फॉर ब्रैकेट। और ब्रैकेट का अगर बात करते हैं तो ब्रैकेट आपका क्या एक ही ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट अगर है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग छोटा ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद आपको एक और ब्रैकेट आता है, वो आता है आपका मंझला ब्रैकेट, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। फिर आपका आता है तीसरा ब्रैकेट, जिसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, जो आपका इस प्रकार से होता है। यानी आपको ब्रैकेट में जब काम कीजिएगा तो आपको तीन तरह का काम करने को मिलेगा, और तीन तरह का ये ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में हो भी सकता है। उस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो लाकर बनाकर दूंगा जो आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। अब यहाँ देखते हैं ओ है। ओ मीन्स होता है ऑफ का मतलब होता है का, और का अगर मतलब देखा जाए तो होता है गुना। डी फॉर डिवाइड होता है। डिवाइड का आप संक्रियाएं जो है उसका चिन्ह आप देख रहे होंगे, भागा होता है। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का भी आप संक्रियाएं देख रहे होंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। और यहाँ पे ए फॉर एडिशन जिसको बोलते हैं, यानी ऐड यानी प्लस जोड़ का चिन्ह है। और एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है, यानी घटाव। इन सारे बिंदुओं को एक क्रम के अनुसार, जो सही तरीका होता है उसके अनुसार बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और बनाकर अपनी इन समस्याओं को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं अब आप लोगों के सामने लेता हूं। अब हम लोग बोर्ड मास के नियम से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसमें क्या है, 30/6 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 प्लस 12/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि बोर्ड मास का एक रूल और होता है कि हम लोग जो अंक दिया होता है उसको हमेशा बायां साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है इसका। तो इसमें क्या करना है, अब हम लोग चाहे तो डायरेक्टली भागा दे सकते हैं, तो ये कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम क्या कहता है, 30 भागा को हम लोग मल्टीप्लाई में बदल देंगे, उसके बाद 1/6 कर देंगे, फिर गुना 2, फिर -3 गुना 2 प्लस 12, फिर यहाँ भागा है तो इसको बदल के 1/2 कर देंगे। अब क्या है, 6 कम 6, 6 5 30, फिर 2 कम 2, 2 6 12। यानी आपका जो भाग का काम था उसको मैं सबसे पहले खत्म कर दिया। अब 5 को 1 से गुना कीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, माइनस 3 दूनी 6 प्लस, अब 6 को 1 से गुना कर देंगे तो 6, आपका ये संख्या बच गया। अब 6 को यहां देख रहे होंगे आपकी 6 में माइनस लगा हुआ है, 6 में प्लस लगा हुआ है, तो सीधा सीधे प्लस माइनस है तो आप काट दीजिए, आपका आंसर 10 हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बोर्ड मास का। अब इसमें सबसे पहले क्या है, 4 ब्रैकेट 10 जोड़ 15 भागा 5 गुना 4 माइनस 2 गुना 2, फिर ब्रैकेट बंद। यानी ये सब बोर्ड मास में हम लोग क्या देखे, पहला बी फॉर ब्रैकेट था। ब्रैकेट में हम लोग 3 ब्रैकेट का बात करते हैं, एक ब्रैकेट अभी आ चुका हमारे, ये आपका छोटा ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ना है। यानी आप ब्रैकेट को पकड़ते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जा रहा है कि प्लस भी आ जा रहा है, डिवाइड भी आ जा रहा है, मल्टीप्लाई भी आ जा रहा है, माइनस भी आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आ जा रहा है। तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, फिर ये 4 कहां जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका से देखते हैं। अब ये ब्रैकेट जरूर दिया हुआ, लेकिन ब्रैकेट को आप इसी तरह से रहने दीजिए। अब इसमें क्या करना है, 10 जोड़ 15, अब यहाँ भागा 5 है तो आप इसको क्या कीजिए, अभी इसके पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें बताए थे कि भागा को गुना में बदल दीजिए और 1/5 कर दीजिए, फिर गुना 4 माइनस, फिर यहाँ पे 2 गुना 2 है तो आप 2 गुना 2 4 कर दीजिए डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए 5 कम 5, 5 या 15, अब यहाँ 4 10 जोड़ 3 को 4 से गुना कर दीजिए, 12 माइनस 4। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ब्रैकेट के बाहर में 4 है, उसको अभी आप उसी तरह से लिखिए, 10 और 12 को जोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा घटाव से पहले ऐड का काम होता है तो ऐड करेंगे, यानी एडिशन काम करते हैं, जोड़ देते हैं। 10 और 12 आपका हो गया 22।
घटाव 4। अब 22 घटाव 4 यानी ब्रैकेट के अंदर का काम हो रहा है, तो 22 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 18। अब यहाँ ब्रैकेट आपको खत्म हो रहा है, तो ब्रैकेट के हम लोग क्या, ब्रैकेट हटाने के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट जब हटता है और इसके बीच में कोई साइन नहीं होता है तो फिर हम लोग गुना का चिन्ह लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। 22 में से 4 जाएगा तो 18 आया। अब 18 का टेबल आपको 4 बार पढ़ देना है, तो 18 चौका 72। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग फिर से बोर्ड मास का तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्या है, 360 भागा 36 भागा 6 भागा 1 भागा 5। बोर्ड मास के अंदर में हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, 360 भागा 36 भागा 6 भागा 1 भागा 5, यानी इसमें क्या है, सारा भागा का ही रूप है। अब सारा जब एक ही जैसा कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, जो अभी हम लोग दूसरे और पहले क्वेश्चन में देखे थे तरीका, उसी तरीका को अपनाएंगे। भागा को चेंज करके हम लोग गुना में ले लेंगे, गुना में लेने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन साथियों आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। 360 भागा का गुना 1/36, फिर भागा का गुना 1/6, फिर भागा का गुना, फिर आपका 1/1, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। भागा का फिर गुना 1/5, यानी जो भी संख्या ऊपर में था भागा में, वो जब गुना का चिन्ह लगा तो संख्या कहां चला आता है, नीचे आता है। इस क्वेश्चन में आपको इसी बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हम लोगों से एग्जामिनेशन हॉल में टाइमिंग जो टक 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 चलता है, उससे हम लोग घबरा जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कुछ गलती कर जाते हैं। बस उन्हीं गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को ठीक करना है, ताकि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी क्षेत्र में हो, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको इस वीडियो के बाद ये आपका नंबर आपके पास ही रहेगा। मेरा प्रयास यही है और आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 36 से कम 36, 36 नहीं है 7। अब क्या होगा, 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, द्वितीय 6। सारा का सारा अंक कर चुका है। ऊपर में हम लोग के पास क्या मिला, 1, कुछ भी नहीं बचा तो 1 है, और नीचे देख रहे हैं कि मेरे पास 3 है, यानी बट्टे में 3 किया है, तो 1/3 इसका आंसर हो गया है। और इससे रिलेटेड जो बोर्ड मास का थोड़ा कठिन प्रश्न है, उस पर हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसके लिए आप लोगों का प्यार मुझे बहुत आवश्यक है, क्योंकि न्यू चैनल है और आप लोगों का प्यार ही मुझे आपके सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद देगा। और इसी प्रकार से लगातार मेरे वीडियो आपके मेरे YouTube पर आपके लिए जरूरतमंद जो वीडियो हैं वो आते रहेंगे।